सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में अहिल्या और हरखूबाई बाड़े में जाती हैं अन्नदान करने के लिए। तो हरखूबाई अहिल्या से कहती हैं कि अहिल्या तुम अपने हाथों से अन्नदान करो, तुम्हें बहुत खुशी होती है ना ये काम करने से। तो अहिल्या उन्हें जैसे ही अन्न देने जाती है, एक औरत कहती है कि क्षमा कीजिएगा छोटी रानी, हम आपकी दया की वजह से ही जीवित हैं, लेकिन जिन हाथों से धर्म का अपमान हुआ है उन हाथों से हम अन्न नहीं लेंगे। ये सुनकर हरखूबाई कहती हैं, ये कहकर आप सिर्फ अन्न का ही नहीं बल्कि मालवा की छोटी रानी का भी अपमान कर रही हैं। तो वो औरत कहती है कि माफ़ कीजिएगा छोटी रानी, पेट की भूख के लिए धर्म का अनादर करना पाप है और ये पाप हम नहीं कर सकते। इधर तुकोजी धनाजी से कहते हैं कि यह आपके विवाद का मामला है, क्या आपको किसी पर शक है? तो धनाजी कहते हैं कि मुझे भी ये बात आपसे ही पता चली है, अगर हमें पता होता कि इसके पीछे कौन है तो हम उस गद्दार को कारावास में डाल चुके होते। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो किसानों की आंखों में धूल झोंककर उनसे रकम लूट रहा है। हम तो सिर्फ किसानों की वार्षिक आय का 2% ही वसूल किया करते हैं, अगर आप चाहें तो लेखा जोखा देख सकते हैं। तो एक किसान कहता है कि पहले तो हम लगान देते रहे, लेकिन फिर हमें शक हुआ कि हमारे सूबेदार जी इतने अच्छे हैं कि वो हम किसान भाइयों का निवाला नहीं छीनेंगे, और जो लोग लगान वसूल करने आते हैं वो होलकर राज के भी नहीं लगते हैं। और फिर हमने मल्हार सरकार से बात करने की सोची और हमारे कुछ किसान भाइयों को मार दिया गया। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि ये जरूर इस वसूली के कारण ही हो रहा है। तो तुकोजी कहते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, हम आपके रिश्तेदारों को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन जिन गद्दारों ने ये काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो धनाजी कहते हैं कि हाँ, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर अहिल्या उस औरत से कहती है कि बाड़े में अन्नदान करना बहुत गर्व की बात होती है, और अगर मेरी वजह से कोई अन्न लिए बिना ही यहाँ से चला गया तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। आप मेरे हाथों से अन्न नहीं लेना चाहती तो आप हरखूबाई रानी से अन्न ले लीजिए। तो हरखूबाई अन्नदान करती हैं। अन्नदान करने के बाद अहिल्याबाई से कहती हैं कि देखा अहिल्या, जिस प्रजा के लिए तुम सब कुछ करती हो, अपने परिवार की नाराजगी भी सहती हो, उस प्रजा ने आज तुम्हें ठुकरा दिया। तो अहिल्या कहती है कि अगर ऐसा हुआ है, कमी मेरी तरफ से ही रही होगी, अगर वो नाराज हुए हैं तो मुझे मनाना ही पड़ेगा। अब मैं प्रजा और समाज के कार्यों में कोई दखल नहीं दूंगी, उसके लिए तुकोजी बाबूजी और बाबा साहब हैं। अब प्रजा के दिल में मुझे धीरे धीरे एक नई जगह बनानी पड़ेगी। फिर अहिल्या एक औरत को देखती है जो बहुत परेशान रहती है और वो अन्न लिए बिना ही चली जाती है। तो अहिल्या उसके पीछे जाती है और पूछती है कि सुनिए, आपने अन्न क्यों नहीं लिया? फिर वो मन में कहती है कि वो अन्न लिए बिना ही जा रही हैं, क्या मेरी वजह से? क्या अब मेरा प्रजा के सामने खड़ा होना भी अनुचित है? फिर अहिल्या उसके पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि वो एक अंधेरी गली में जाती है। तो अहिल्या कहती है कि ये तो कृष्ण गली है, जरूर वो औरत इसी गांव में रहती होगी, मुझे पता करना होगा। इधर मल्हारराव धनाजी पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों की नाक के नीचे इतने समय से ये काम होता रहा और आपको पता भी नहीं चला, कितने शर्म की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धनाजी कहते हैं कि जितना झटका आपको लगा है उतना ही मुझे भी लगा है, मुझे बहुत आश्चर्य है। तो मल्हारराव कहते हैं कि आश्चर्य नहीं, दुख, आपको लज्जा आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों से इतने समय से कोई हमारे नाम पर वसूली करता रहा, उनके मुंह का निवाला छीनता रहा और हमें पता तक नहीं चला। जल्दी से जल्दी पता कीजिए। और धनाजी कहते हैं कि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन गद्दारों को ढूंढने की, अगर वो मिले तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर मल्हारराव तुकोजी से कहते हैं कि जिन किसान भाइयों की हत्या हुई है उनके रिश्तेदारों को मुआवजा दिया जाए तुरंत। तो तुकोजी कहते हैं कि हाँ। तो मल्हारराव कहते हैं कि तुरंत का मतलब तुरंत। तो तुकोजी चले जाते हैं। फिर तुकोजी के जाने के बाद मल्हारराव धनाजी से कहते हैं कि आप हमारे मित्र हैं और समधी भी, लेकिन कर्तव्य के मामले में हम रिश्तों को अहमियत नहीं देते। हमारे किसान भाई अब तक इस धोखे में थे कि मालवा किसानों से उनके निवाले छीन रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आपसे गलती तो हुई है और इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो धनाजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ गलती मेरी है, पर मैं वचन देता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मल्हारराव कहते हैं कि होना भी नहीं चाहिए, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ या फिर प्रजा को कोई तकलीफ हुई तो हमें जरूर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इधर अहिल्या तुकोजी से मिलती है और कहती है कि किसानों से आपकी बात हुई? तो तुकोजी कहते हैं कि हाँ, जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब ये मामला मल्हार सरकार देख रहे हैं, मैं किसानों से मिलने ही जा रहा हूँ। तो अहिल्या कहती है कि आपको मेरा एक काम करना होगा, मुझे किसी का पता चाहिए। इधर धनाजी चोरी छुपे जंगल में पहुँचते हैं और सीटी बजाते हैं। तो उनकी सीटी बजाते ही कुछ आदमी बाहर निकल कर आते हैं। तो धनाजी कहते हैं कि मूर्खों, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि एक ही गांव में किसानों से बार बार अतिरिक्त लगान नहीं वसूलना चाहिए, वो भी तब जब किसान विरोध पे उतर आए हों।
अब जाओ तुम दूसरी गांव में जाओ। फिर धनाजी कहते हैं किसानों को हम पर शक हो गया है। उन्हें पता है कि 8 लोगों की टोली आती है लगान वसूल करने। अब तुम लोग मालवा छोड़कर कहीं और चले जाओ और तब तक मत आना जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। अगर तुम लोग पकड़े गए तो मेरा और गुणों जी का नाम नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं होगा। इधर रकमा अहिल्या के बारे में बात कर रही होती है। तभी गौतमा बाई आती हैं और कहती हैं तुमने अहिल्या को कहीं देखा है? तुमने तो कहा था वो मंदिर में है, लेकिन वो तो पूरे बाड़े में कहीं नजर नहीं आ रही। तो रकमा कहती है कि नजर तो तब आएगी ना जब वो कहीं होगी। उसने अपने बाबूजी से कोई पता मांगा, उन्होंने उसे दे दिया और वो चली गई। और आप तो जानती हैं मेरे पति कुछ बताते कहाँ है मुझसे। तो द्वारका बाई कहती हैं कि देखा हमने कितनी कोशिश की अहिल्या को घर के कामकाज में व्यस्त रखने की, लेकिन ये तो फिर से निकल पड़ी। इधर अहिल्या उस औरत के घर में जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके।